बैरी सील को हवाई जहाज से बहुत प्यार था। छोटी उम्र से ही उसका सपना था उड़ने का। टीनेजर में ही उसने पायलट का लाइसेंस ले लिया। ये एक अलग ही जिंदगी की शुरुआत थी। बैरी कमर्शियल पायलट बन गया। वो TWA के लिए उड़ता था, एक बड़ी एयरलाइन। लेकिन बैरी को और एक्साइटमेंट चाहिए था। उसकी जिंदगी में एक रोमांचक मोड़ आने वाला था। उसके डेयरिंग फ्लाइंग स्किल्स ने किसी अनजान का ध्यान खींचा। ये कोई दूसरी एयरलाइन नहीं थी, ये CIA थी। उन्होंने उसे नौकरी ऑफर की, एक खतरनाक नौकरी, एक सीक्रेट नौकरी। बैरी ने बिना सोचे हां कर दी। 1970s की शुरुआत थी। कोल्ड वॉर जोरों पर था। अमेरिका हर जगह कम्युनिज्म से लड़ रहा था। CIA ने बैरी को एक स्पेशल मिशन के लिए रिक्रूट किया। वो क्यूबा के ऊपर रिकॉनेसेंस मिशंस उड़ाता। उसका काम था फिडेल कास्ट्रो के रेजिम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। बैरी इस जासूसी की दुनिया में छा गया। वो इसके लिए बना ही था। उसे खतरा, सस्पेंस सब पसंद था। उसने CIA के लिए कई मिशंस उड़ाए। उसने वेपन स्मगल किए। उसने रिस्की फोटोज लिए। वो डबल लाइफ जी रहा था। किसी को उसकी सीक्रेट नहीं पता थी। पायलट के तौर पर बैरी के स्किल्स ने उसे वैल्यूएबल बना दिया। सिर्फ CIA के लिए ही नहीं, क्रिमिनल्स के लिए भी। उसने मेडेलिन कार्टेल के लिए ड्रग्स स्मगल करना शुरू कर दिया। यह एक पावरफुल कोलंबियन ड्रग कार्टेल था। पाब्लो एस्कोबार इसका लीडर था। बैरी प्लेन भर भर के कोकेन US में ले जाता। उसने करोड़ों कमाए। उसने मैंशंस, कार्स और एक एयरपोर्ट तक खरीद लिया। उसकी जिंदगी रिस्क और रिवॉर्ड का भंवर थी। वो ऊंची उड़ान भर रहा था, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से। बैरी एक खतरनाक दुनिया में रहता था। वो CIA के लिए काम करता था, वो कार्टेल के लिए काम करता था, वो डबल एजेंट था। वो दोनों तरफ खेल रहा था। ये एक रिस्की गेम था, लेकिन बैरी इसमें माहिर था। वो DEA से बचने के लिए अपने CIA कनेक्शंस यूज करता था। वो CIA को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए कार्टेल के बारे में अपनी नॉलेज यूज करता था। बैरी रस्सी पर चल रहा था। एक गलत कदम और सब कुछ बिखर सकता था। सेक्शन 5 शिकंजा कसता है। DEA की जांच। बैरी की किस्मत हमेशा साथ नहीं दे सकती थी। DEA ने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्हें शक था कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व्ड है। वो सही थे। उन्होंने उसकी फ्लाइट्स ट्रैक करनी शुरू कर दी। उन्होंने उसके फोन्स टैप कर लिए। वो उसके खिलाफ केस बना रहे थे। बैरी मुसीबत में था। उसे कोई रास्ता निकालना था। उसके पास बहुत कुछ दांव पर लगा था। उसकी आजादी, उसकी दौलत, उसकी जान। उसे कोई फैसला करना था। सेक्शन 6 कोकेन से कॉन्ट्रास तक एक नया मिशन। CIA ने बैरी को एक डील ऑफर की। उन्हें कॉन्ट्रास को सपोर्ट करने के लिए उसकी मदद चाहिए थी। कॉन्ट्रास निकारागुआ में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाले रेबल्स थे। बैरी मान गया। आखिर वो देशभक्त था। उसने कॉन्ट्रास को गन्स पहुंचाना शुरू कर दिया। उसने अपने पुराने स्मगलिंग रूट्स यूज किए। वो सीक्रेट एयरफील्ड से उड़ान भरता था। वो गेम में वापस आ गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो अपने देश के लिए काम कर रहा था, या उसे ऐसा ही लगता था। सेक्शन 7 ऐश की जिंदगी, दौलत और खतरे। बैरी पहले से ज्यादा पैसे कमा रहा था। उसके पास प्लेन्स का बेड़ा था। उसके पास आइलैंड्स थे। वो लग्जरी और ऐश की जिंदगी जी रहा था, लेकिन खतरा हमेशा बना हुआ था। DEA अभी भी उस पर नजर रखे हुए थी। कार्टेल को शक था। उसके हर जगह दुश्मन थे। वो जानता था कि वो उधार के समय पर जी रहा है। सेक्शन 8 कानून का शिकंजा, गिरफ्तारी और एक सौदा। DEA ने आखिरकार बैरी को पकड़ लिया। उन्होंने उसे ड्रग ट्रैफिकिंग चार्जेस में अरेस्ट कर लिया। उसे लंबी जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बैरी के पास एक आखिरी दांव था। उसने गवर्नमेंट के साथ एक डील की। वो इन्फॉर्मेंट बन जाएगा। वो कार्टेल के खिलाफ गवाही देगा। बदले में उसे कम सजा मिलेगी। ये एक रिस्की मूव था, लेकिन बैरी मजबूर था। सेक्शन 9 धोखा और मौत, एक खतरनाक खेल। बैरी की गवाही एक्सप्लोसिव थी। उसने कार्टेल के ऑपरेशंस एक्सपोज कर दिए। उसने उनके सीक्रेट्स रिवील किए। उसने पावरफुल लोगों को खतरे में डाल दिया। वो जानता था कि वो निशाने पर था। The 19th of February 1986 को बैरी को उसकी कार में गोली मार दी गई। उसे धोखा दिया गया था।
कार्टेल ने अपना बदला ले लिया था। बैरी सील की जिंदगी एडवेंचर, लालच और धोखे की कहानी थी। वो एक स्किल्ड पायलट, एक डेयरिंग स्मगलर और एक खतरनाक खेल का मोहरा था। वो मौत से खेलता रहा और उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई।